मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय केवल भोजन का नहीं है। यह आत्मा की शुद्धता, मन की शांति और कर्म के प्रभाव का विषय है। क्या मांसाहार केवल स्वाद है, या उसका प्रभाव हमारे जीवन, हमारे विचार और हमारे भविष्य पर पड़ता है? भगवान शिव इस प्रश्न का उत्तर एक भावपूर्ण कथा के माध्यम से देते हैं, जो हमें सोचने पर विवश कर देती है। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में समर नाम का युवक रहता था। धर्म में आस्था थी, शिव भक्त भी था, लेकिन साथ ही मांसाहारी भोजन करता था। कभी स्वाद के लिए, कभी आदतवश। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, मंत्र जप करता था, परंतु मन अशांत रहता था। क्रोध बढ़ता जा रहा था, नींद नहीं आती थी, बार बार विचित्र स्वप्न आते थे और अंदर एक अजीब बेचैनी बनी रहती थी। एक दिन वह दुखी होकर कैलाश पर्वत के पास चला गया और एकांत में शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, हे भोलेनाथ, मैं आपकी पूजा करता हूं, पर मन को शांति नहीं मिलती है। कृपा करके मार्गदर्शन दीजिए। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, गंधर्वों की धुन गूंजने लगी और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने समर की ओर देखा और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति में समर्पण तो है, पर भीतर की शुद्धता नहीं है। तुम्हारा भोजन ही तुम्हारे विचारों को दूषित कर रहा है। आज मैं तुम्हें बताता हूं, मांसाहार करने से मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान शिव बोले, वत्स, मांस केवल भोजन नहीं है, वह एक प्राणी की टूटी हुई प्रार्थना है। जब कोई मनुष्य किसी जीव की हिंसा करता है, तो वह केवल शरीर नहीं काटता है, वह एक आत्मा के भय, पीड़ा और क्रोध को जन्म देता है। उस जानवर के शरीर में वह ऊर्जा बस जाती है, और जब कोई मनुष्य वह मांस खाता है, तो वह पीड़ा, वह क्रोध, वह भय धीरे धीरे उसके मन और विचारों में उतरने लगते हैं। यही कारण है कि मांसाहारी भोजन करने वाले मनुष्यों का मन बार बार विचलित होता है। विचारों में अशांति, चित्त में बेचैनी और क्रोध में वृद्धि, यह उसी पीड़ा का प्रभाव है जिसे वे अनजाने में ग्रहण करते हैं। सभी प्राणियों में आत्मा का वास होता है। वह आत्मा मेरी ही अंश है। फिर चाहे वह मनुष्य हो या पशु जो जीवन देता है, वही सृष्टि का धर्म निभाता है। पर जो उसे छीनता है, वह स्वयं से ही दूर होता चला जाता है। यदि तुम शांत जीवन चाहते हो तो किसी और के जीवन को ना छीनो। यदि तुम मेरे निकट आना चाहते हो तो करुणा को अपना धर्म बना लो, क्योंकि जहां हिंसा है, वहां मैं नहीं। जहां करुणा है, वहां शिव स्वयं निवास करते हैं। भगवान शिव ने कहा, भोजन केवल शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। जो मनुष्य मांसाहार करता है, वह धीरे धीरे करुणा से दूर हो जाता है। उसके भीतर की संवेदनशीलता क्षीण होने लगती है और मन की शुद्धता का क्षय आरंभ हो जाता है। मांसाहार मन को क्रूरता की ओर ले जाता है। जब मनुष्य बार बार ऐसी ऊर्जा का सेवन करता है जो भय, पीड़ा और मृत्यु से उपजी हो, तो उसका चित्त अशांत हो जाता है। वह ना ध्यान में टिक पाता है और ना ही सच्चे प्रेम में और ना ही भक्ति को अनुभव कर पाता है। स्मरण रखो, करुणा ही सच्चे भक्त का आभूषण है, जो दूसरों की पीड़ा को समझता है,
जो प्राणियों में भी आत्मा को देखता है वही वास्तव में मेरे समीप होता है। भक्ति सिर झुकाने से नहीं, हृदय में करुणा जगाने से प्राप्त होती है। यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो पहले अपने भोजन, अपने मन और अपनी दृष्टि को पवित्र करो। जहां करुणा है वहीं शिव की उपस्थिति है। भगवान शिव बोले, जो मांसाहार करता है वह स्वयं हिंसा नहीं करता है, पर उस हिंसा के फल में भागी अवश्य बनता है। जब किसी प्राणी की हत्या होती है तो उसका रक्त, उसकी चीख, उसका भय सब उस कर्म में शामिल हो जाते हैं। और जो उस मांस को खाता है वह उन सभी विकृतियों को अपने भीतर स्थान देता है। यह केवल एक पाप नहीं है, यह संस्कारों का पतन है। ऐसा कर्म भविष्य के जन्मों में 3 कष्ट लेकर आता है। रोग जो शरीर को जकड़ते हैं, मानसिक व्यथा जो शांति को निगल जाती है, जो आत्मा को फिर एक बार अधोगति की ओर ले जाती है। यह पाप जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है, जब तक कि आत्मा शुद्ध होकर फिर से भक्ति के मार्ग पर ना लौटे। भोजन केवल स्वाद नहीं है, वह चेतना का निर्माण करता है। जो भोजन आत्मा को ऊपर उठाए वही सात्विक है। जो भोजन नीचे गिराए, विकृति लाए, वह केवल शरीर को भरता है पर आत्मा को अंधकार में छोड़ देता है। आठ वत्स, यदि शिव को पाना है तो भोजन को भी भक्ति बना दो। करुणा, संयम और सात्विकता, यही है सच्चा प्रसाद, यही है शिव का मार्ग। भगवान शिव ने कहा, वत्स, भक्ति केवल शब्दों में नहीं, वह शरीर, मन और आहार इन तीनों की पवित्रता में बसती है। जो मांस का सेवन करता है उसकी पूजा, उसकी तपस्या, उसका जप उस आध्यात्मिक गहराई को नहीं छू पाते हैं जो एक सात्विक जीवन से आती है। क्योंकि मांसाहार से चित्त अशुद्ध होता है और अशुद्ध चित्त में ईश्वर का वास नहीं होता है। जब तुम मेरा नाम लो, साम सदाशिव का जप करो, तो पहले अपने शरीर को संयम से, अपने मन को करुणा से और अपने आहार को सात्विकता से शुद्ध करो। तभी वह जप मेरे हृदय तक पहुंचता है। स्मरण रखो, मैं उस पुष्प से अधिक प्रसन्न होता हूं जो श्रद्धा से चढ़ाया गया हो, और उस भोजन से दूर हो जाता हूं जिसमें किसी प्राणी की पीड़ा हो। सात्विकता ही वह दीप है जो भक्त और भगवान के बीच से अंधकार को हटा देती है। जहां सात्विकता है वहीं मेरा सच्चा निवास है। भगवान शिव बोले, हर वह कर्म जिसमें किसी प्राणी की पीड़ा सम्मिलित हो, वह कर्म एक दिन लौटता है। कभी बीमारी बनकर शरीर को जकड़ता है, कभी संबंधों में विष बनकर जीवन को उलझा देता है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वह सदा फल देता है। इसलिए अपने भोजन को भी एक तपस्या समझो। जैसे उपवास तुम्हें संयम सिखाता है, वैसे ही सात्विक भोजन तुम्हारी आत्मा को शांत करता है। भोजन केवल पेट की भूख नहीं मिटाता है, वह चेतना को दिशा देता है। जिस भोजन में किसी की पीड़ा, किसी की हत्या या किसी के जीवन को छीनने की छाया हो, वह भोजन शरीर को तो भर सकता है पर आत्मा को अशांत कर देता है। स्मरण रखो, जो भोजन करुणा से बना हो, जो प्रेम से अर्पित हो और जो आत्मा को ऊंचा उठाए, वही सच्चा अन्न है, वही प्रसाद है और वही तुम्हें मेरे समीप लाता है।
जहां भोजन भी पूजा हो जाए, वहां जीवन अपने आप शिवमय हो जाता है। भगवान शिव ने कहा, वत्स समर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारे मन में श्रद्धा है, तुम्हारे जप में सच्चाई है। पर अब समय आ गया है कि तुम्हारा सारा जीवन भक्ति का प्रतीक बन जाए। सिर्फ मंदिर आकर दीप जलाना पर्याप्त नहीं है। तुम्हारी थाली में जो हो, वह भी तुम्हारे कर्म का भाग बनता है। क्योंकि भोजन केवल शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी स्पर्श करता है। यदि तुम मेरी सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो अपने जीवन के हर हिस्से को करुणा से भर दो, जिसमें हिंसा ना हो, पीड़ा ना हो और क्रूरता का कोई अंश ना हो। वही जीवन मेरा प्रिय होता है। सच्चा शिव भक्त वह नहीं जो केवल जप करता है, बल्कि वह है जो हर जीव को मेरा अंश मानकर व्यवहार करता है। जो भोजन करते समय भी इस भावना से भरा होता है कि वह किसी के जीवन को नहीं छीन रहा है, बल्कि जीवन को सम्मान दे रहा है। करुणा से भरा जीवन ही सच्चे शिव भक्त का जीवन होता है। जहां करुणा है, वहीं शिव की कृपा स्वतः बरसती है। समर ने उसी क्षण संकल्प लिया, जीवन भर मांस नहीं खाएगा। वह सात्विक भोजन करने लगा, ध्यान करने लगा और कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। नींद शांत हो गई, क्रोध घट गया और चेहरे पर दिव्यता झलकने लगी। भगवान शिव की कृपा से वह केवल भक्त नहीं, एक दीपक बन गया जो दूसरों को भी सही मार्ग दिखाने लगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मांसाहार केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी दूषित करता है। जब भोजन में हिंसा की छाया होती है तो वह क्रोध, भय और पीड़ा को जन्म देता है और यही विकार धीरे धीरे चित्त को कलुषित कर देते हैं। शिव भक्ति के लिए आहार का शुद्ध होना अनिवार्य है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, भक्ति केवल जप में नहीं है, आहार और व्यवहार की शुद्धता में भी है। जो भोजन करुणा से भरपूर हो, वही आत्मा को ऊपर उठाता है। ऐसा भोजन शांति, करुणा और विनम्रता लाता है। वह आत्मा को पवित्र बनाता है और ईश्वर से जोड़ता है। हिंसा का भोजन विकृति का बीज होता है। वह मनुष्य को अपनी सहजता, करुणा और भक्ति से दूर ले जाता है। सात्विक जीवन ही मोक्ष का मार्ग है, जहां करुणा, संयम और श्रद्धा का संगम होता है। वही जीवन शिवमय होता है। अंततः शिव भक्ति का अर्थ है केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को मंदिर बना देना है। और इसका पहला चरण है अपने भोजन और मन को शुद्ध करना। भगवान शिव हमें सिखाते हैं, भक्ति केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि आहार और विचार की पवित्रता से होती है। यदि तुम्हारे मन में करुणा नहीं तो तुम्हारा जप भी केवल शब्द बनकर रह जाएगा। वत्स, यदि तुम जीवन में सच्चा आनंद पाना चाहते हो, यदि तुम शांति की उस गहराई तक पहुंचना चाहते हो जहां मैं स्वयं निवास करता हूं, तो करुणा को अपने जीवन में स्थान दो। जिस हृदय में करुणा होती है, वहीं मेरी सच्ची मूर्ति बसती है। और जो जीवन करुणा से परिपूर्ण होता है, वहीं शिव का साक्षात्कार होता है। मंत्रों का जप जब करुणा से युक्त होता है, तब वह दिव्यता का द्वार खोलता है। भक्ति केवल पूजा नहीं, वह जीवन की प्रत्येक सांस में शिव को जीना है।
अगर आपको यह कथा जागरूक करने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों से साझा करें। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।